हेलो दोस्तों, माही चैनल में आपका स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट शेयर की बात कर रहे हैं। शेयर का नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब हुडो, हडको 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 बोलते हैं। इस कंपनी को 25 अप्रैल 1970 को कंपनी के अधिनियम 1956 के तहत एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया और तत्कालीन रजिस्ट्रार और ऑफ कंपनी दिल्ली द्वारा निगम का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके बाद हमारा इस कंपनी का नाम बदलकर वर्तमान नाम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया और 9 जुलाई 1974 को तत्काल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली और हरियाणा निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस कंपनी को 9 दिसंबर 1996 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में कंपनी मामले के विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित किया गया। इसके अलावा NHB ने हमें 31 जुलाई 2001 को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें हमें इस आवास वित्त संस्था के रूप में व्यवसाय की अनुमति मिली और हमारे इस उद्देश्य से मुख्य उद्देश्य जैसा हमारा ज्ञापन निहित है लिखा गया। आवासीय परियोजना के लिए घरों के निर्माण के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना या देश में आवास और शहरी विकास कार्यक्रम को वित्त प्रोत्साहित करना, शुरू करना, नए या उपग्रह शहरों की स्थापना को पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त घोषित करना या शुरू करना, राज्य आवास और शहरी बोर्ड सुधार टेस्ट विकास प्राधिकरण आदि द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण पत्रों और बॉन्डों में सदस्यता लेना, विशेष रूप से आवासीय और शहरी कार्यक्रम को वित्त प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्माण सामग्री के औद्योगिक उपगमों की स्थापना को वित्त घोषित करना या शुरू करना, देश में आवास और शहरी विकास कार्यक्रम को वित्त घोषित करने या शुरू करने के उद्देश्य से भारत सरकार और अन्य स्रोतों को अनुदान के रूप में अन्यथा प्राप्त धन का प्रबंधन करना, भारत और विदेश में आवासीय शहरी विकास कार्यक्रमों को संबंधित कार्यक्रमों की डिजाइन योजना बनाने की परियोजना के लिए परामर्श सेवा प्रदान करना, स्थापित करना, सहायता करना, सहयोग करना और प्रदान करना, आवास के और शहरी विकास के में उद्यम पूंजी निधि का व्यवसाय शुरू करना, इन क्षेत्रों में नवाचारों को सुधारजनक बनाना और इसके निवेश करना और या उपयुक्त क्षेत्रों में नवाचारों को सुविधाजनक बनाना और इसमें निवेश करना या उपयुक्त क्षेत्र में संचार सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयां शेयर आदि में सदस्यता लेना, आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य से हुडको ने अपने म्यूचुअल फंड की स्थापना करना और या उद्देश्य के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड की इकाई आदि में निवेश करना, सदस्यता लेना, एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन में लिखित निहित मुख्य उद्देश्यों के लिए आकस्मिक सहायता उद्देश्य से हमारी कंपनी आपकी मौजूदा गतिविधियों को करने में सक्षम है। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये हाउसिंग के लिए काम करती है। फाइनेंशियल मतलब जो हाउसिंग घर है ना, घर का फाइनेंशियल देती है ये कंपनी, मतलब घर बनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प करती है। इसका काम यही है कि हाउसिंग जैसे बड़े बड़े शहरी में या ग्रामीण में यदि जो होते हैं ना हाउस बनाने का ठेका, मतलब उसका वित्त देना, तो वो ये कंपनी देती है। मुख्य काम इसी का यही है। शेयर की यदि हम एनालाइज करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिए, ठीक है।
मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ, मैं सिर्फ शेयर बाजार के बारे में अपनी बात बता रहा हूँ। चैनल किसी भी वित्तीय लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श या चर्चा करिए। किसी को भी कभी भी आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। पैसा निवेश करने से पहले एक बार खुद की जांच करना आपका कर्तव्य है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपको आखिर लाभ हानि मिलने वाली है। ठीक है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, लास्ट टाइम 280 रुपये का 280.65 रुपये का शेयर था, 13 रुपये माइनस में गया था, -4.43, मतलब माइनस में सर्किट लगा था। डे रेंज की बात कर रहे हैं, 277 पे गया था लो, और हाई है वो 297.50 था। सुबह 297.50 था, वो गिरते गिरते 280.65 पे आ गया। 52 डे वीक रेंज की बात कर रहे हैं तो ये 67.65 था, लो की प्राइस की बात कर रहे हैं, गया है। और 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं तो 353.70 पैसे जा चुका है ये शेयर। वीकनेस की बात कर रहे हैं तो 2-3 वीकनेस है, और स्ट्रॉन्ग है वो 7 है, मतलब कुल मिला के अच्छा शेयर है। उसके बाद बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसको 56% पास किया है। ओपन है वो 296.55 पे हुआ था, प्रीवियस क्लोजर है 293.65 है, वॉल्यूम ये है, वैल्यू ये है, और VWAP 284.03 है, बीटा है वो 2.06 है, मार्केट कैप है 56,183 है। हाई शेयर एक दिन के अंदर 297.50 गया है, लो है वो 277 गया है। अपर सर्किट लिमिट है वो 352.35 है, यानी अपर सर्किट लिमिट, और लो सर्किट लिमिट है वो 234.95 है। 52 वीक हाई है वो 353.70 है, 52 वीक लो है वो 67.65 है, फेस वैल्यू है वो 10 है। ऑल टाइम हाई गया कितना गया है आज तक, 353.70 गया है। ऑल टाइम लो कितना गया है, 18 रुपये तक गया है। बुक वैल्यू पर शेयर की, एक शेयर की कितनी बुक वैल्यू थी, 82.98। डिविडेंड यार्ड है वो 1.48 है, EPS है वो 11.13 है, और PE वो 25.22 है, PB है वो 3.39 है, सेक्टर PE है वो 18.89 है। ये इसका चार्ट देखते हैं। चार्ट में फरवरी में ये शेयर था 180 के समथिंग था, ये बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक गया है, 353 तक जा चुका है, मतलब जुलाई के अंदर गया था। फिर वो धीरे धीरे कम होते हुए 280 तक आ गया है, मतलब अभी इसका ट्रेंड हम देखते हैं वो नीचे की तरफ आ रहा है। एक अच्छा शेयर है, मैं इसको सलाह दे सकता हूँ। अभी आपके विवेक के ऊपर है कि आप खरीद भी सकते हो और नहीं भी खरीद सकते हो। ठीक है। ये इसका परफॉर्मेंस स्कोर देखें तो 6 है, एवरेज फाइनेंस वाले के तहत। 3 ईयर के अंदर CAR ग्रोथ है, रेन्यू है 3% है, नेट प्रॉफिट है 10.3 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3.2। प्राइस की बात कर रहे हैं 20.65 अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। प्राइस लो की बात कर रहे हैं 314.86 अवे फ्रॉम 52 वीक लो। अब प्राइस एंड वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक वीक के अंदर इसने कितना कमा के दिया है, वो माइनस में ही कमा के दिया है, -1.30। अभी गिरने के चक्कर में है, एक मंथ में -10.99% मतलब गिरा है, 3 मंथ के अंदर 7.14 है, 6 महीने के अंदर 122.83 है, एक ईयर के अंदर इसने 266.86 निकाल के दिया है, 3 ईयर के अंदर 555.72% इसने मतलब फायदा निकाल के दिया है। अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम एनालाइज की। एक मंथ के अंदर 41 लाख लोगों ने इस पे डिलीवरी खरीदी है, एक वीक के अंदर 59 लाख ने लोगों ने इसकी डिलीवरी खरीदी है, यस्टरडे 39 लाख ने, और टुडे 1 करोड़ लोगों ने डिलीवरी खरीदी है। मतलब बड़ा कुछ बड़ा होने वाला है इस शेयर के अंदर, बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है, तभी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट जताया है। 1 करोड़ डिलीवरी खरीदना मतलब एक शेयर के अंदर बहुत बड़ी बात है, और यही इस शेयर का सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है।
बोल सकते हैं। इसी शेयर का प्लस पॉइंट यही है। हुडो शेयर राइज आरबीआई ओके सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएसयू फर्म्स एनबीसीसी। मतलब आरबीआई ने इसको मतलब रजिस्ट्रेशन दे दिया है पीएसयू फर्म के तहत, इसलिए शेयर के बढ़ने के चांस पूरे हैं। यदि आप खरीदो तो पूरे के पूरे चांस आपको मिल सकते हैं, मतलब ये हाई वैल्यू पे जा सकता है शेयर। 100% बाइक खरीदने के लिए बोल रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं। एक ने अपना वो डाला है, इट्स फॉल डाउन 145 रियल वैल्यू जस्ट सेल टेक एग्जिट गुड लक एवरीवन दिस ईयर इट नॉट गिव डिविडेंड फॉरगेट अबाउट बोनस व्यू मोर हुडो एग्जिट फ्रॉम मिक्सिंग इंडेक्स टू सडनली फॉल happens no big wear will recover 2 and 3 days strong financial index। इसके बाद कॉरपोरेशन एक्शन की बात कर रहे हैं। 12 अगस्त 2024 को अभी इसकी क्वार्टरली रिजल्ट आया है, अगस्त में आया है। डिविडेंड की बात कर रहे हैं, 28 मार्च 2024 को इसने 1.50% डिविडेंड दिया है। 8 सितंबर 2023 में इसने 3 रुपये 10 पैसे डिविडेंड दिया है। 21 मार्च 2023 में 0.75 डिविडेंड दिया है। 15 सितंबर 2022 में 2.75 इसने डिविडेंड दिया है। 29 मार्च 2022 में 0.75 इसने डिविडेंड दिया है। अब फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू कितना हुआ है, करोड़ों के अंदर रेवेन्यू होता है। 2020 में 7,532 है, 2021 में 7,234 है, 2022 में 6,954 है, 2023 में 7,049 है और 2024 में 7,784 रुपये का रेवेन्यू हुआ है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। 2020 में 1708 है, 2021 में 1578 है, 2022 में 1716 है, 2023 में 1701 है और 2024 में 2116 इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस है वो 2020 में 8.53 है, 2021 में 7.89 है, 2022 में 8.57 है, 2023 में 8.5 है, 2024 में 10.57 है। अब बात करते हैं बीवीपीएस की बात। 2020 में 61.65 है, 2021 में 65.88 है, 2022 में 72.27 है, 2023 में 77.14 है, 2024 में 82.98 है। आरओई की बात कर रहे हैं। 2020 में 13.84 है, 2021 में 11.96 है, 2022 में 11.86 है, 2023 में 11.01 है, 2024 में 12.74 है। डेबिट टू इक्विटी 2020 में 4.98 है, 2021 में 4.62 है, 2022 में 4.25 है, 2023 में 4.07 है और 2024 में 1.92 है। अब शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं। 75% है वो होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.7 है वो फॉरनर के पास है, 11.65 है वो डोमेस्टिक के पास है और 10.65 है वो पब्लिक के पास है। प्रमोटर की बात करें, जून 2023 में 81.81 से सितंबर 2023 में 81.81, दिसंबर 2023 में 75.17 है, मार्च 2024 में 75% है, जून 2024 में 75% है प्रमोटर के पास। फॉरनर की बात कर रहे हैं, जून 2023 में 0.32 था, सितंबर 2023 में 0.65 है, दिसंबर 2023 में 1.2 है, मार्च 2024 में 1.91 है और जून 2024 में 2.7 है। फॉरनर ने एंट्री की है, इसके अंदर अच्छी खासी एंट्री हुई है।
अब डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। जून 2023 में 7.18 है, सितंबर 2023 में 7.16 है, दिसंबर 2023 में 11.8 है और मार्च 2024 में 11.4 है, जून 2024 में 11.65 है। पब्लिक की बात कर रहे हैं। जून 2023 में 10.68 है, सितंबर 2023 में 10.4 है, दिसंबर 2023 में 11.83 है, मार्च 2024 में 11.69 है, जून 2024 में 10.65 है। अदर की बात कर रहे हैं। जून 2023 में 0.1 है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर थ्रोट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 54.27 है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रोट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20.73 है। LIC के पास है वो है 8.44% और क्वेट म्यूचुअल फंड के पास है 2.32। इसने शेयर होल्डिंग कर रखा है। म्यूचुअल फंड ने अपना शेयर होल्डिंग 18 नंबर दिए थे, चेंजिंग 3% चेंजिंग किया है। API ने भी अपना 6 था, चेंजिंग माइनस में किया है। प्रमोटर होल्डिंग रिमेनिंग अनयूज एट 75% इन जुलाई क्वार्टर। म्यूचुअल फंड आर इंक्रीज होल्डिंग 2.283 टू 3% इन जून 2024 क्वार्टर। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज 15 टू 18 इन जून 2024 क्वार्टर। API have increased holding 1.91% to 2.70 in जुलाई 2024 क्वार्टर। मतलब कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है, ठीक है। कुलदीप नारायण चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं। एम नटराज डायरेक्टर हैं। सत्येंद्र पाल सिंह गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर हैं। रविंद्र कुमार नॉमिनी ऑफिशियल इंस्पेक्टर डायरेक्टर हैं और सियाराम सिंह नॉन ऑफिशियल इंडक्शन डायरेक्टर हैं। इसकी मेल आईडी है। BS में 100 में नहीं आता, BS2 में नहीं आता, नो नो नो, ओनली BS से 500 में यस आता है। ये इसकी पूरी डिटेल है। उसके बाद बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। रेन्यू कितना हुआ था मार्च 2024 में 2065 रिन्यू हुआ है। जून 2024 में 2188। इंटरेस्ट मार्च 2024 में 1240 था और जून 2024 में 1465 है। एक्सपेंस 8 था मार्च 2024 में, जून 2024 में 47 हो गया। फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्च 2024 में 817 था और जून 2024 में 678 हो गया। इसका पूरा नेट प्रॉफिट है। अब क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लो, ये आपके सामने मैंने अपना ग्राफ चेंजिंग किया है, वो क्वार्टरली रिजल्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट का। पूरा हिस्ट्री हमने लिखा है, इसके अंदर आप देख सकते हो और इसको समझ भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। मेरा चैनल आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक कीजिए। प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा और यदि आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ शेयर मार्केट में लेके आता हूँ, पूरी डिटेल बताता हूँ कि भाई ये शेयर किस लिए काम करता है, क्या काम करता है, सब आपको पूरी की पूरी डिटेल हिस्ट्री मिल जाएगी। आपको मेरे जितने भी वीडियो आपको देखोगे आपको हिस्ट्री वाइज ही मिलेंगे। मैं सोचता हूँ कि अपन जो भी बंदा शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहा है तो उसकी डिटेल उसको पता होनी चाहिए कि भाई इस शेयर की ये डिटेल है, ये शेयर इस सेक्टर में काम करता है, मैं क्या करूँ, खरीदूँ या ना खरीदूँ, वो केवल उसी पे डिपेंड है। जो खरीदार है उस पे डिपेंड है कि भाई क्या करूँ, मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ। कई कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, मतलब शेयर मार्केट के अंदर आ जाते हैं पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार मैं क्या करूं, यार इस शेयर को खरीदूं या ना खरीदूं। तो उस टाइम में क्या होता है कि लोग थोड़ा विचलित हो जाते हैं, खरीद यार क्या करें, यार ये शेयर का समझ में नहीं आ रहा क्या है। कई लोग उसको मतलब एडवाइस दे देते हैं यार ये खरीद ले, वो बेचारा क्या करता है खरीद लेता है।
ठीक है, बाद में वो लॉस में आ जाता है। तो इसलिए पूरी डिटेल आपको हिस्ट्री दिया है कि भाई उसका क्या क्या होता है, प्रॉफिट है, लॉस में है, क्या है, वो पूरे शेयर की आपको डिटेल दी है। और इससे अच्छी डिटेल आपको कहीं पे भी मिलेगी नहीं। तो प्लीज आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।